वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तो नाउन बेसिकली होता क्या है, अगर उसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। कि नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है, मतलब जो भी आपके नेम होंगे वो नाउन के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे यहाँ पे आपका डेफिनेशन लिखा है, द नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और इमोशन और थिंग्स जो भी होते हैं इसे हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे राम, सैड, चेयर, गोरखपुर, एक्सेट्रा। ये जितने भी होते हैं वो सारे नाउन्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं नाउन के टाइप्स पे, कितने टाइप्स के नाउन होते हैं। तो आप देखेंगे कि सब लोगों को पता है कि नाउन जो होते हैं बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। जो इसमें पहला जो है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा जो है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी नाउन को डिवाइड किया जाता है, और वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं कि कुछ जो टाइप्स होते हैं इसके वो काउंटेबल में आते हैं और कुछ जो टाइप्स होते हैं वो अनकाउंटेबल में आते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और एक एक टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम पहला जो डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर नाउन। कि प्रॉपर नाउन एक्चुअली होता क्या है उसको हम लोग पहले जान लें। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब जो पर्टिकुलर एक पर्सन, प्लेस और थिंग को जो डिनोट करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। और एक चीज़ में ये बात है कि ये जो होता है ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। इसकी पहचान यही है कि ये हमेशा जो होता है ऑलवेज ये कैपिटल लेटर में ही यूज़ किया जाता है। अगर बेसिकली आप देखेंगे तो नाउन क्या होता है, जैसे गर्ल हम लोग लिख दिए तो ये होता है नाउन। लेकिन अगर गर्ल में कहीं पे इसी का नाम लिखा हो, जैसे सरिता, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोग, जैसे अगर वो कोई कैपिटल लेटर में लिखा होगा तो वो बेसिकली आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही वो आएगा। उसके बाद हम चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो अ कॉमन नाउन इज ए नाउन दैट रिफर्स टू पीपुल और थिंग्स इन जनरल। मतलब जो भी जर्नली आप जो पीपुल और थिंग्स को रिफ़र करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अगर कोई लड़का है जैसे, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कहेंगे बॉय। तो बॉय क्या है, एक कॉमन यूज़ कर दिया गया कि मतलब सारे लड़कों को बॉय कहा जाएगा। उसके बाद आप मान लीजिए जैसे गर्ल, एक कॉमन नेम क्या कर दिया गया, बहुत सारे लड़कियां जैसे आपको सरिता, कविता जो भी हो, उन सारों को डिनोट करने के लिए क्या कर दिया गया, एक गर्ल का कॉमन नेम दे दिया गया। उसी तरह आप डॉक्टर भी क्या है, कॉमन नेम है। टीचर, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, उसको टीचर ही कहेंगे। तो इस तरीके से जो कॉमन नाउन होता है वो एक क्या होता है, रिफर करता है पीपुल और थिंग्स को इन जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन, फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। प्रॉपर नाउन क्या होता है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। और ये जो होता है हमेशा ये कैपिटल लेटर में यूज होता है। और कॉमन नाउन क्या होता है, अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू पीपुल और
थिंग्स इन जनरल, जो क्या होता है कि ऐसे वर्ड जो गर्ल बॉयज़ सारे गर्ल के लिए एक पर्टिकुलर एक वर्ड बना दिया गया गर्ल, तो सबके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, कॉमन वर्ड हो गया गर्ल। बॉय, बॉय भी क्या हो गया, एक कॉमन है, डॉक्टर भी कॉमन है और टीचर भी कॉमन है। लेकिन अगर वहीं पे अलग कर दिया जाए, नाम लिख दिया जाए गर्ल का, उसका सरिता, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत चला जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपुल, ए ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल और थिंग्स। मतलब ये क्या करता है, एक ग्रुप, एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्राउड, क्राउड मीन्स होता है भीड़। कभी भी जहाँ पे एक पर्सन होते हैं उसी को हम लोग तो क्राउड कहेंगे नहीं, बहुत सारे पर्सन होंगे तभी हम लोग उसको क्राउड कहते हैं। फिर टीम, टीम में क्या एक पर्सन तो होते नहीं है, कई लोगों को मिला करके एक टीम बनाई जाती है। आर्मी, आर्मी क्या है कि यहाँ पे आर्मी, आर्मी भी क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। फिर क्लास, क्लास किसे कहते हैं, एक बच्चा पढ़ रहा होगा तो क्या क्लास हो जाएगा। क्लास में भी ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। स्कूल, स्कूल में भी क्या होता है, समूह होता है। बंच, बंच को भी हम लोग समूह में, समूह समझते हैं इसको, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। बेसिकली यही एग्जाम्पल्स हम लोगों को के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं याद करने के लिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ एलॉय, ठीक है। कि मटेरियल नाउन हम लोग एक दूसरे शब्दों में कहें तो मटेरियल नाउन वह होते हैं जिससे हम लोग एक चीज़ से दूसरे चीज़ का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। मतलब एक मटेरियल से हम लोग दूसरा बना सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर, सिल्वर का यूज़ करके क्या बनाते हैं हम लोग, ज्वेलरी बनाते हैं। सिल्वर का बिस्किट्स भी होते हैं। गोल्ड, गोल्ड से भी क्या होता है, ज्वेलरी बनते हैं, उसके बिस्किट्स, गोल्ड के बिस्किट्स होते हैं। वाटर, वाटर से भी क्या होता है, वाटर से हम लोग आइस बनाते हैं। और वाटर भी क्या होता है, एक सब्सटेंस है, एयर है, कोल है, एटसेट्रा। और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल जो होंगे वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पहले प्रॉपर नाउन पढ़ लिया। प्रॉपर नाउन क्या होता है, स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉमन नाउन, कि कॉमन नाउन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो हम लोग सभी के लिए यूज़ करते हैं, कॉमन वर्ड, उसी को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे टीचर, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, उसे हम लोग टीचर ही कहेंगे, डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल और थिंग, ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वह होते हैं जिससे हम एक चीज़ से दूसरे चीज़ का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप वुड कह लें तो वुड से हम लोग क्या बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, वो भी क्या होगा, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसे कहते हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट इज नॉट फिजिकल, जो कि फिजिकली नहीं होता है, जो कि हमें दिखता नहीं है। इट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट माइट और माइट नॉट बी रियल बट आइदर वे कैन नॉट बी टच और सीन, जिसे हम लोग टच और सीन नहीं कर सकते, वही जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एंजाइटी, एंजाइटी भी जो आपका होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस, ब्यूटी, चैरिटी, बर्थडे, बर्थडे जो होता है, बर्थडे, चाइल्डहुड एक इवेंट के अंतर्गत आता है, तो इसमें इवेंट्स भी आपके आते हैं। पास्ट, ट्रस्ट, इंटरेस्ट, पीस, एटसेट्रा, ये जो होते हैं सारे क्या होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत कौन से वर्ड्स आते हैं। कभी कभी यही पूछता है ऑप्शन में कि कुछ वर्ड्स दिए और एक सेंटेंस दिया रहता है, पूछता है उसमें से आपका प्रॉपर नाउन कौन है, या आपसे पूछेगा किसमें
कॉमन नाउन कौन है, कलेक्टिव नाउन कौन है और मटेरियल कौन है और एब्स्ट्रैक्ट कौन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में को इसके आधार पे हम लोग पहचान सकते हैं। एक सेंटेंस अगर आपको दिया हो तो उसमें से आप नाउन के टाइप्स को ढूंढ सकते हैं। और एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आपके नाउन्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। जो पहला है आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ये आपको बेसिकली मॉडर्न इंग्लिश में मिलेंगे, जो पहले नहीं देखा जाता था, लेकिन आजकल ये आपको ज़रूर मिलेगा। तो काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल, जिसे हम लोग गिना ना जा सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि क्या है कि जब हम लोगों ने पढ़ लिया कि नाउन्स होते हैं काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं, तो कौन से नाउन जो है वो काउंटेबल होते हैं और कौन से नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो पहले देखेंगे हम लोग मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो होता है वो होता है क्या, अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे क्या हम लोग कर सकते, गोल्ड, एक गोल्ड, दो गोल्ड, कभी ऐसा सुना है नहीं। एक यूनिट का यूज़ करके, जैसे अगर वो ज्वेलरी बन जाता है तो वहाँ पे हो सकता है आप यूनिट का यूज़ करके एक ज्वेलरी, दो ज्वेलरी, तीन ज्वेलरी, ऐसे आप वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्यों, अगर किसी को दुख होता है तो क्या बताता है क्या वो, कि मुझे एक दुख हुआ है, दो दुख हुआ है, तीन दुख हुआ है, या मुझे तीन खुशी हुई है, चार खुशी हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग लेस या मोर, मतलब कम या ज़्यादा होने का बोध होता है, कि बहुत ज़्यादा खुशी है या बहुत कम खुशी है या बहुत ज़्यादा दुख है या बहुत, इस तरह से हम लोग लेस और मोर का यूज़ करके हम लोग उसको बताते हैं। उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि ग्रुप में कितने हैं कोई आपको पता होता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट का यूज़ करते हैं। तो वो जैसे एक आप मान लीजिए कि टीम है, अगर इसमें हम लोग यूनिट यूज़ कर देंगे तो जैसे ये एक हो जाएगा, और यूनिट यूज़ कर देंगे तो दो, मतलब दो टीमें हो जाएंगी। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी यूनिट से हम लोग काउंटेबल की तरह कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये आपकी बात किया जाए कि टीम, ठीक है, अब यहाँ पे अगर यूनिट यूज़ कर देंगे जैसे कि 2 3, तो वो इसमें इस ग्रुप में अलग ये काउंट होगा, ये ग्रुप अलग काउंट होगा। मतलब एक टीम में मान लीजिए क्रिकेट का है तो 11 प्लेयर इसमें है, 11 प्लेयर इसमें है, तब ये जा करके आपकी दो टीमें हुई यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नाउन को क्लियर करते हैं। इसके बाद जो नाउन में आते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर, कि मतलब जेंडर कितने होते हैं। तो जेंडर जो होते हैं आपके 4 होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर, इसके अंतर्गत आप मैन, बॉय, डॉग, लॉयन एक्सेट्रा जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होता है फेमिनाइन जेंडर, जैसे वीमेन, गर्ल, विच एक्सेट्रा, ये आपको फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों तो बेसिकली आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब ऐसे जो दोनों के लिए यूज़ होता है वर्ड, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर चाहे वो आपका फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन हो, डॉक्टर ही यूज़ करते हैं। इसी तरह पेरेंट्स, चाइल्ड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ड होंगे जो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आता है लास्ट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में क्या आते हैं, जिसमें कोई जान ना हो, जैसे ट्री, बोट, पेंसिल एक्सेट्रा जो होते हैं वो आपके न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। कैसे एग्जाम्पल्स,
तो चलिए देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल्स कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मटेरियल नाउन, किसमें कौन जो है वो मटेरियल नाउन है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम मटेरियल नाउन क्या होता है, जिससे हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाते हैं, वही मटेरियल नाउन होता है। तो आप देखेंगे एयर भी क्या है, मटेरियल है, मिश्रण होता है कई चीज़ों का। लेकिन यहाँ पे आपका अगर गोल्ड दिख रहा है तो ज़्यादा सूटेबल आपका आंसर होगा गोल्ड। काऊ तो आपका मटेरियल नाउन नहीं है, ना ही क्लास है। क्लास क्या है आपका, क्लास जो है वो आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आंसर जो आपका होगा वो गोल्ड होगा। दूसरा जो देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिसे हम लोग देख या टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो आप इसमें वर्ड में देखेंगे क्या, वीमेन दिखाई देता है भाई, बॉय भी होता है, प्लाउ वो भी दिखता ही है। कनेक्शन ऐसा वर्ड है कि जो दिखता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वर्ड है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी आपका किस तरह का नाउन है। तो आप देखेंगे वो कॉमन नाउन तो है नहीं, प्रॉपर है नहीं, तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका है। फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग जेंडर पढ़े हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। तो यहाँ पे हम लोग को उस जेंडर को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा कि जैसे क्या होता है, बॉय का गर्ल होता है। तो उसी तरह कई सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे, उनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ राम का पूछा है कि फेमिनाइन क्या होता है। तो बेसिकली आप बहुत लोग होंगे क्या लगा देते हैं, तुरंत लगा देते हैं सीता, लेकिन ये यहाँ पे ये गलत है। राम का मतलब यहाँ पे भेड़ का मैस्कुलाइन जेंडर होता है, ये मतलब भेड़ा इसको आप कह सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे ईव का मतलब होता है भेड़, जो किसके अंतर्गत आती है, वो फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से हम लोगों के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। और भी कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि आपको कॉमन नाउन को क्या करना है, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलना है। तो वो आप बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, जो कि आपके बुक्स में बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है, जो आप मार्केट से ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।